देखकर शास्त्र के अंदर कहीं कहीं विधि निषेध परक वाक्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। आगे, ननु एवं शास्त्रांतर अननुरोधे न, जैसे यहाँ पुरुषोत्तम जी ने कहा कि ये पांचरात्रिक है, इस मंत्र के संबंध में जो भी नियम यहाँ लिखा गया है वो हमारे लिए नहीं है, पंचरात्र के मंत्रों के लिए है। उसके लिए यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ननु एवं शास्त्रांतर अननुरोधे न, अर्थात कि हम पांचरात्रिक परंपरा का अनुसरण सेवा पूजा और मंत्रोपदेश में नहीं करते हैं, इसलिए अन्य शास्त्र का अननुरोध होने के कारण तंत्रोक्तस्य, तंत्र में कहा गया, संप्रदाय गुर्वनुरोधस्यपि, संप्रदाय के जो गुरु होते हैं उनके प्रति भी शास्त्र में जो भी निर्णय बताए गए हैं वो भी अकर्तव्यात्, वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अर्थात कि हम अपना तांत्रिक गुरुत्व प्रकट नहीं कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ है। यस्य कश्चन यथा कथंचन यतः कुतश्चन मंत्र ग्रहणम आयाति इति असमंजसम, अब फिर इस स्थिति में कोई एक व्यक्ति उसके लिए अपॉइंटेड नहीं माना जाएगा, तो वो मंत्र जो है वो कोई भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, किसी से भी दे सकता है। इस बारे में फिर कोई भी शास्त्र का इंटरफियरेंस तो बचा नहीं, सब निर्णय आपने खुद ले लिए। आया समझ में? ये आक्षेप है हमारे ऊपर कि मंत्र दीक्षा को लेकर, मंत्र प्रदान के योग्यता को लेकर, अधिकार को लेकर, उसके नियमों को लेकर हर निर्णय आपने खुद ही अपने संप्रदाय में ले लिए। इस स्थिति में अगर तंत्रोक्त निर्णयों को अगर आप मान्य नहीं करते हो तो उस स्थिति में अव्यवस्था होती है। फिर तंत्र कहेगा कि मुझे क्या पता, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपना निर्णय करो, व्यक्तिगत निर्णय करो, ऐसी स्थिति आती है यहाँ। मतलब कि तंत्र भी कुछ लोगों को तंत्र में बताए गए मंत्रों का दीक्षा देने का अधिकार देता है। जैसे रामानुज और मध्व संप्रदाय में तंत्रोक्त मंत्र की ही दीक्षा होती है। हाँ, पर वो तंत्र से के अधिकार से प्राप्त गुरु परंपरा है, और इसलिए वो गुरु परंपरा में वो लोग तंत्र में बताए हुए मंत्र संबंधी सभी नियमों का अनुसरण भी करते हैं। हम नहीं करते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमने तो सभी उन मंत्र संबंधी नियमों को छोड़ दिया कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये नहीं है। तो इस स्थिति में तो आपके ऊपर कोई रूलर नहीं है ना, आपको जो करना है वो करो, कहीं से भी मंत्र ले लो, कभी भी ले लो, किसी से भी ले लो, कुछ भी ले लो, मत लो चाहे, ऐसा। ऐसी स्थिति बनती है ना इसमें। मैंने यही कहा कि जैसे वो उसने ये बोला कि हम तो करते ही हैं, अब आप क्या जवाब दे सकते हो उस व्यक्ति को? हमने पुष्ट नहीं करवाए, हमने ब्रह्मसंबंध भी नहीं लिया, हमसे कोई ज्यादा नीति नियम निभते नहीं है, पर हमने एक स्वरूप पद रखे और हम तो कर रहे हैं। अब क्या कहने का उसे, उसका क्या होगा, क्या है, सब बताओ। आप बताओ मुझे, आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, तो एक ये जवाब है। सामने वाला कहे कोई बात नहीं, आप मत करो, हम तो करेंगे, फिर तो हम ये बोलेंगे कि फिर भगवान जाने, हम क्या करें, जो हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, पाप लगे तो पाप, पुण्य लगे तो पुण्य, जो हो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ही बोलना पड़ता है। स्वच्छंदाचार आता है ऐसे। यही मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको जो कुछ भी करना है वो लेजिटिमाइट होकर ही किया जा सकता है ना, ऐसा नहीं बोल सकते, अव्यवस्था होती है उससे। फिर जो चाहे वो करने के लिए आप स्वतंत्र हो। कल उठकर प्याज दर दोगे ठाकुर जी को तो कोई बोलने वाला है नहीं, पूछने वाला नहीं है, कोई नियम आप मानते नहीं हो। हम तो स्नेही हैं, प्रेम है, हम जो खाते हैं वो दर देते हैं। तो कल जाके तुम प्याज खाते हो तो प्याज दरोगे, कोई इसका अंत थोड़ी आता है ऐसी चीजों में। तो अनुज्ञा नहीं है ना, ये स्वेच्छाचार है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप हर वस्तु में ऐसा निर्णय ले लोगे तो यस्य कश्चन, कोई भी, यथा कथंचन, कैसे भी, बिना नहाए दीक्षा ले ली, सीधा उठकर ले ली, कहीं से भी आए सीधा बाहर से आकर ले ली। वो वाघा जी राजपूत के जैसे जूता पहन के आए, ठाकुर जी की रोटी को घी चुपड़ दिया, चलो, किया था ना उन्होंने ऐसे।
स्नेह प्रधान है हम, तो हमें भी बहुत प्रेम है। अब कौन बताए किसको कितना प्रेम है? ऐसा ही बातें। हमने जनोई तोड़ के और झाड़ू बांध ली ठाकुर जी की, बहुत सोई नहीं करने की सेवा में भाव आ रहा है ऐसा। तो यतः कुतश्चन, कहीं से भी, कोई से भी ले ली, हमने इससे मंत्र सुन लिया, हमने उससे मंत्र सुन लिया। तो अपने मुखिया जी भी ब्रह्म संबंध देते हैं ना, पुष्टि मार्ग में बैठक जी के सब मुखिया जी ब्रह्म संबंध देते हैं। तो किसी से भी ले ली, पूछा है उन्होंने किसी से, पर बैठक जी का ये नियम है, बिना ब्रह्म संबंधी जारी नहीं भर सकता है। अब वो जारी के तो पैसा लेने हैं ना, जारी भरवाने के, उसका पेट लगा है उसमें, उसको 20 रुपए की कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। लाओ यहाँ खड़े रहो, ब्रह्म संबंध दे, फिर जारी भर लो। कुत्ते को भी ब्रह्म संबंध हुआ है अपने। एक गोस्वामी बालक ने अपने घर में पालतू कुत्ता रखा, उसको भी कंठी दी। हाँ, गोसाई जी ने कबूतर को दिया था ना। मैं कह रही हूं ना, ये बोल रहे हैं जो पूर्व पक्षी है वो यही बोल रहा है कि ये सब कुछ होता है अपने यहाँ। कोई अपवादिक बात ऐसी नहीं बची जिसका उदाहरण ना मिले। तो घर में शादी करके लड़की आई, लाओ ब्रह्म संबंध, बच्चा पैदा हुआ, दो ब्रह्म संबंध। हम बिना ब्रह्म संबंधी के हाथ का पानी नहीं पी सकते। घर में रसोई करने वाली आती है, ब्रह्म संबंध दो, भीतर ये आया, कंठी पहनाओ गले में। ये ऐसा है और ये सब कुछ हो ही रहा है। कोई इसमें महाप्रभु जी को पूछने नहीं जाता है, कोई सिद्धांत ऐसे ग्रंथ को पढ़ने नहीं जाता है, कोई इस ग्रंथ को कभी खोलकर भी नहीं देखता है, पर सब लोग सब कुछ करते हैं। घर में जो भीतर ये आता है उसको कंठी दी ही जाती है, चाहे वो ओम नमः शिवाय क्यों ना बोलता हो, पर उसको कंठी तो दी जाती है, क्योंकि बिना कंठी के हम चला नहीं सकते, हमसे रसोई बनती नहीं है, कम नेक भोग में हम सेवा कर नहीं सकते हैं, नौकरों की हमें फौज चाहिए ऐसा। फिर वो क्या कर रहा है उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। तुम्हारा नौकर है, उसको ब्रह्म संबंध से क्या लेन देन है? पर नहीं, बिना ब्रह्म संबंधी को हम नौकरी नहीं दे सकते, कुत्ता नहीं पाल सकते हम बिना दीक्षा दी, ऐसा है। पर पालना ही है तो। हम घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति छुपा कर ब्लैक मनी बैठे हैं, घर में चोरी चकारी हो जाएगी, जमीन नीचे कुत्ता चाहिए, कुत्ता पालोगे तो ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें गाली पड़ेगी, तो हमने उसे वैष्णव बना दिया कि हमारा कुत्ता वैष्णव है, कंठी पहनता है ऐसे। हाँ हाँ, फिर तो वो वैष्णव हो गया ना, वैष्णव जीव है, पुष्टि जीव है उसका। हाँ ऐसे। ये पूर्व पक्षी जो कहना चाहता है वो ये है कि ये सब कुछ होता है। आप छूट ले लो एक बात की तो कुछ भी हो सकता है। किसी मुखिया जी से पूछा जाकर कि तुम्हें किसने दिया ब्रह्म संबंध देने का अधिकार? देते ही हैं अपने आने वाले कुछ कुछ वैष्णवों को मुखिया जी का ब्रह्म संबंध है। हाँ, अब पहले अब ले लिया था अज्ञान में, पता नहीं था, तब जो हुआ हो गया। जितने भी आप बैठक जी के अंदर ज्यादातर जाओगे वहां ब्रह्म संबंध मंत्र फ्रेम करके लगाया हुआ होता है, क्योंकि आने वाले लोगों को जारी भरते समय मंत्र बोलना तो आता नहीं है, तो उन्हें बुलवाने के लिए फ्रेम करके मंत्र रखा होता है ज्यादातर, मतलब 80% रेशियो मान लो आप। अरे वही मैं कह रही हूँ, ये बुद्धि है वही लोगों की। वो फिर वहां भोग धरेंगे, फिर वहां मुखिया जी अपना ठाकुर जी भी रखते हैं महाप्रभु जी के साथ, गिरिराज जी भी रखते हैं, तब तुलसी समर्पण करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो तो एक दिन वहां रह के देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। जिन्होंने आपने नहीं देखा है ना उसकी पीड़ा है। देखोगे ना उस दिन सब कुकर्मों का उद्घाटन हो जाता है। हाँ, वो समस्या क्या है कि मुखिया जी कभी कभार खुद वैष्णव होते हैं, या ज्यादातर पहले वैष्णव हुआ करते थे, तो फिर अपने सेवे की अलग जगह तो नहीं सेवा करते, महाप्रभु जी के साथ रखते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी अन्नप्रसादी नहीं रोकते हैं। फिर वो ठाकुर जी बिराते हैं उसके नाम पर, फिर महाप्रभु जी को भी सखड़ी आनी शुरू होती है कि हम तो ठाकुर जी को दर रहे, महाप्रभु जी प्रसाद खुद ले लेते हैं। फिर उसके नाम पर वैष्णवों का समाधान भी उससे होने, सब कुछ होता है, सब होता है ऐसे। क्या बोलें, कितना बोलें ऐसे। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि हम जब मंत्र संबंधी इन सभी नियमों को छोड़ देते हैं स्नेह प्रदान होने के कारण,
तो उसके ये दुष्परिणाम आते हैं कि उस मंत्र की कोई मर्यादा नहीं बच जाती है। तो कहते हैं इति चेत न, ऐसा नहीं। विरुद्धस्यैव शास्त्रांतरस्य अनादरणीयत्वेन, तो तंत्र के सभी अंगों का हम अनादर करते हैं ऐसा नहीं है। जो स्नेह प्रधान न होकर सोपाधिक अंश हैं उतने ही शास्त्रों के अंशों का हम अनादर अर्थात अस्वीकार करते हैं। तो निरुपाधिक नियम जितने भी शास्त्र ने बताए हैं उन सभी नियमों का हम स्वीकार करते हैं। तो अनादरणीयत्वेन इहापि, यहाँ भी संप्रदायस्य सद्गुरोः च सर्वथैव अनुरोधव्यत्वात्, क्योंकि संप्रदाय के सद्गुरु जितने भी हैं अर्थात महाप्रभु जी स्वयं से लेकर अद्यावधि पर्यंत सभी के लिए शास्त्र अनुरोधी होना आवश्यक है। तो हम उनका अनादर नहीं करते, केवल जो सोपाधिक अंश हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो वैष्णव तंत्र, वैष्णव पुराण, शास्त्र का जितना भी निरुपाधिक अंश है उसका पूर्णतः स्वीकार हम अपने लिए करते ही हैं। आसीनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम इत्यादिषु पौराणिकोपदेशेषु दद्यंग आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच इत्यादिषु श्रौतेषु अपि गुरु परंपरायाः प्रदर्शनेन तथा निश्चयात्। तो गुरु जो है वो स्वयं अपनी एक परंपरा का निर्धारण करते हैं दीक्षा प्रदान करने के लिए, कि जैसे महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने दी, फिर महाप्रभु जी ने यह निर्णय लिया कि अब मेरे पुत्र देंगे। उन्होंने ये कहा कि अब हमारी पारिवारिक परंपरा से हम इसे चलाएंगे। बहुत स्थानों पर शिष्य परंपरा से भी गुरुत्व होता है। तो जहाँ ब्रह्मचारी या सन्यासी गुरु परंपराएं होती हैं, जो लोग विवाहित नहीं होते तो उनकी कोई गृहस्थ परंपरा नहीं है, तो उनके शिष्य जो होते हैं उनमें योग्यता को देखकर उन्हें दीक्षाधिकार प्रदान किया जाता है संतान न होने पर। तो गुरु परंपरा जो है वो हर संप्रदाय अपने लिए निर्धारित करता है। उसके लिए यहाँ दोनों प्रमाण वचन दिए। आसीनम उर्व्याम भगवंतम आद्यम, तो पहले तो भगवान ने ही जो है वो दीक्षा प्रदान की, और उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद का वचन दे रहे हैं दद्यंग आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच। तो आथर्वण जो ऋषि हैं उनको ये दीक्षा प्रदान की गई और उन्होंने अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान की। ऐसा करते हुए दीक्षा की एक गुरु परंपरा का निर्धारण शास्त्र के द्वारा होता है। तो श्रौतेषु अपि अर्थात श्रौत परंपरा के अंदर भी गुरु परंपरायाः प्रदर्शनेन, तो वेद के अंदर भी ऋषि जो हैं वो परस्पर एक दूसरे को दीक्षा प्रदान करते हैं, या ऐसी एक गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता है, दीक्षा की एक परंपरा का निर्वाह होता है, ऐसा निश्चय किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी, किसी से भी, कोई भी व्यक्ति से जाकर दीक्षा ले, ऐसी अव्यवस्था इसमें नहीं होती है। जैसे महाप्रभु जी ने बनाया वंश परंपरा से होगा, तो अब उसमें स्पष्ट है कि महाप्रभु जी के जो लेजिटिमेट वंशज हैं वही दीक्षा देंगे, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देगा, तो वो एक गुरु परंपरा बन गई। इसलिए हम अपने संप्रदाय में किसी भी व्यक्ति के पास जाकर आत्मनिवेदन दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ऐसे पता नहीं है तो नहीं पता है, तो ऐसा नहीं पता है ले ली, दे रहे हैं ना ले ली, ऐसे नर पद है, पुरुषवाची है। महाप्रभु जी ने वहाँ गुरु के जो लक्षण बताए वहाँ नर पद का प्रयोग किया, वो पुरुषवाची है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आलयः सांप्रदायिकः संप्रदाय विहीनाये मंत्राः ते निष्फलाः मताः। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के घर के रूप में संप्रदाय होते हैं। तो जितने भी पुरुषार्थ हैं वो एक संप्रदाय में रहते हैं। इसलिए जो भी लोग संप्रदाय विहीन होकर उन मंत्रों का पुरुषार्थ पर्यवसायी प्रयोग करते हैं वो सभी मंत्र निष्फल जाते हैं, उनका कोई पुरुषार्थवाद नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं से भी, किसी के भी मुंह से, कैसी भी स्थिति में दीक्षा ग्रहण नहीं हो सकती है, ये कहना चाहते हैं। ये तात्पर्य ये हुआ जैसे शारीरिक बनने के लिए दिया कोई पुरुषार्थ के लिए, तो वो कैंसिल हो निष्फल है, निष्फल है। तो फक्त सेवा के लिए ही होनी चाहिए और कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं। तो महाप्रभु जी प्रवर्तक है, महाप्रभु जी जो बोलेंगे ऐसे हो सकता है, नहीं बोलेंगे ऐसे नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्र प्रयोग बिना सांप्रदायिक दीक्षा के अगर आपने उस मंत्र का कुछ भी प्रयोग किया तो वो निष्फल जाता है, उससे कुछ मिलता नहीं है। आज जैसे हमें हर रैंडम आदमी बोलता है ये मंत्र का जप करो ये हो जाएगा, ये मंत्र का जाप करो इस दिन करो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है।
गुरु मुख से दीक्षा लेकर और योग्य व्यक्ति से उस मंत्र का आप श्रवण करोगे, पद्धति से उसका अनुष्ठान करोगे, तभी सकाम प्रयोग भी तभी फलित होते हैं। हमने YouTube में देख लिया और Instagram में एक ज्योतिष ने आकर बोल दिया, या कोई रैंडम व्यक्ति ने आकर हमसे कह दिया ये मंत्र का पाठ शुरू करो, ऐसे उसके कोई मंत्र प्रयोग नहीं होते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। सब जगह होता है। भिखारी भी मंत्र दे देता है, अपने देश का तो कोई हो ही नहीं। मतलब कि वैष्णव तंत्रों में बताए गए सभी नियमों का हम त्याग नहीं करते। जहां जहां भी जो भी अंश ऐसे सोपाधिक साधना परक होते हैं, उतने तंत्र मार्गीय साधनों का और नियमों का हम अनुसरण नहीं करते। निष्काम जितने भी होते हैं वो सब बातें हम मानते हैं। ऐसे मोक्ष परक हो, जप की संख्या को लेकर हो, जप के काम अनुष्ठान को लेकर हो, ऐसी जो भी विधियां हैं वो हमारे लिए नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा या इसका ऐसा यज्ञ अनुष्ठान करने से ये मिल जाएगा, जैसे ये विष्णु याग होते हैं, गोपाल मंत्र का सकाम अनुष्ठान होता है, ये सब शास्त्र प्रतिपादित हैं, पर महाप्रभु जी ने अपने संप्रदाय में उन परंपराओं का स्वीकार नहीं किया है। उसके लिए कह रहे हैं, सिलेक्टिव हो जाते हैं ना हम, ऐसा। हाँ, तो अपने यहाँ ज्यादातर जितने भी गोस्वामी लोग हैं वो गोपाल मंत्र ऐसा सकाम अनुष्ठान करने ही लेते हैं, क्योंकि उसकी एक छूट मिल जाती है परंपरा के नाम पर, इसीलिए लिया जाता है। सबको उसमें उत्साह बहुत होता है। हाँ, उतने अंश को हम छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए त्याज्य है। पुत्र पैदा करने के लिए गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कितने 3-4 गोस्वामी वालों ने किया, अभी 5-6 साल के अंदर अंदर की बात है। बेटा पैदा हो उसके लिए, अब बेटा तो हो गया, अब उससे हुआ कि कोई और से हुआ, उनकी तो श्रद्धा बढ़ गई होगी उसमें कि हो गया, जन्म गया, ऐसा। हम घर के लोग हैं, नहीं पता चले। जो है हमारे भाई बंधु ही तो लगते हैं ना, कोई दूसरे थोड़ी है। हाँ, सोपाधिक सकाम अंश को हमने छोड़ दिया है, निरुपाधिक निष्काम है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। शास्त्र निरूपित है, पर जैसे गोपाल मंत्र की दीक्षा हम लेते ही है ना, अभी सब लेते हैं, कौन नहीं लेता है। पर महाप्रभु जी ने उसका उतना सामंजस्य किया था केवल कि है तो ठाकुर जी के लिए ही ना, कोई दूसरे देवी देवता का नहीं है, तो हम अपनी कुल परंपरा का जो विहित अंश है उसे हम क्यों छोड़ें। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि सकाम मत करो, निष्काम अंश है उससे कोई समस्या नहीं है, अपने पूर्वजों की देन है तो हमें उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। तो महाप्रभु जी ने तो सद्भाव से किया था, उसका हमने फायदा उठा लिया, वो तो एक अलग समस्या है। शालिग्राम उपासन वो तो वैसे भी घर में करते ही है ना, शालिग्राम जी तो सबके घर में विराजते ही हैं। तो कुछ लोग उनकी नित्य अर्चना भी करते हैं, और न भी करो और साथ में करो, तो जब जब ओकेशनल तंत्रोपचार होते हैं उसमें गोपाल मंत्र का भी विनियोग हो जाता है। ऐसे एवंच गुरुवनुज्ञायाम, इस ऐसी स्थिति में गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर क्षत्रियादीनाम अपि आनुलोम्येन उपदेष्टृत्वम अदुष्टमेव। तो ऐसी स्थिति में गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर क्षत्रिय आदि अर्थात गैर ब्राह्मण जो लोग हैं वो भी अनुलोम क्रम से अगर मंत्रोपदेश करते हों तो उसमें भी कोई दोष नहीं देखा गया है शास्त्र से। जैसा चाचा हरिवंश जी का मैंने उदाहरण दिया कि गोसाई जी ने उन्हें आज्ञा दी कि शरण मंत्र से दीक्षित करो और आत्मनिवेदन फिर मुझसे आकर लेना। तो गोसाई जी की आज्ञा से उन्होंने अनुलोम क्रम में, मतलब कि अब आप क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को मंत्र नहीं दे सकते हो, क्षत्रिय होकर वैश्य को दे सकते हो। वैश्य को अगर आज्ञा प्राप्त हुई है तो वैश्य होकर वो सतशूद्र को दे सकता है, पर वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण को नहीं दे सकता है। अनुलोम का मतलब नीचे नीचे, प्रतिलोम का मतलब ऊपर ऊपर, उल्टा। तो ये जो भी ऐसी आपवादिक स्थितियों में ऐसे वर्णन हमें प्राप्त होते हैं उनमें ये बात सोचनी चाहिए। ऐसा विद्या उपदेश के बारे में भी ऐसा बहुत कुछ देखा जाता है
तो जैसे क्या नाम, विदुर जी जो हैं वो धृतराष्ट्र को नीति ज्ञान देते थे। अब जन्म शूद्र वर्ण में है पर आप एक क्षत्रिय को उपदेश दे रहे हो। महाभारत में उसका एक क्रम ऐसा आता है कि फिर धृतराष्ट्र ने ब्रह्म विद्या संबंधी कुछ बात पूछी, तो विदुर जी ने बोला कि ये मेरा अधिकार नहीं है, इसके लिए आप सनत सुजात को आमंत्रित करो। ऋषि थे वो, उन्हें बुलाकर फिर धृतराष्ट्र ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान श्रवण किया। शूद्र होकर उन्होंने ज्ञान होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र को प्रतिलोम क्रम में उपदेश नहीं दिया, ऐसा। हाँ, क्यों, व्यास जी तो ऋषि हैं, उनका तो कोई वर्ण ही नहीं है, तो माता का ही वर्ण प्राप्त होगा ना आपको, ऐसा। पर वर्ण भेद है ना, और इनके तो पिता भी वो नहीं है। विदुर जी तो ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं केवल। उनको 100 वर्ष पर्यंत शूद्र रूप का श्राप था, फिर वो निवृत्त हो गया। मंत्री में कोई समस्या नहीं है, पर ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते हो ऐसे। हाँ, शास्त्र का ज्ञान आप प्रतिलोम क्रम में नहीं दे सकते हो, अनुलोम में दे सकते हो। हाँ, लेकिन वो धर्मशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र है, जैसे चाणक्य नीति है उस तरह से। तो वो धर्मशास्त्र की कोटि में नहीं आते हैं, वो नीति शास्त्र की कोटि में आते हैं। उनमें ऐसा कोई अपराध नहीं होता है। धर्मशास्त्रों का उपदेश प्रतिलोम क्रम में नहीं दिया जा सकता है, अनुलोम में दिया जाता है। वही है, वही तो कह रहे हैं, प्रतिलोम क्रम से दीक्षा नहीं दी जाती है। इसीलिए उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि गुरु की आज्ञा से, जैसे गोसाई जी ने चाचा हरिवंश जी को दीक्षा अधिकार दिया या तुलसीदास जी को आपने दीक्षा अधिकार दिया, ये कालिक समस्या है। कॉन्टेक्स्ट हमें समझना चाहिए, बिना बात ऐसे नहीं कि हाँ तुम भी दो, ऐसे नहीं। कालिक कॉन्टेक्स्ट है कि उसमें हर व्यक्ति गोसाई जी तक पहुंच नहीं सकता था, ये प्रॉब्लम है एक। और ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छाचार करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जा सकता है कि तुम बिना कंठी पहने सेवा करो, और ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कि तुम यहाँ आओ तभी तुम सेवा कर सकते हो। तो भक्ति को हम थोड़ा सा ओपन करना चाहते हैं, स्नेह प्रदान है, इसलिए उसमें ये बीच का रास्ता निकाला गया है। और ये रास्ता भी स्वेच्छाचार से नहीं निकाला गया, शास्त्र आज्ञा से निकाला गया है। उसी वचन को यहाँ पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं। करेंगे पुरुषोत्तम जी आगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं निर्णय दिया, कुछ भी नहीं है। तदभावे स्वयं वापे। तो एवंच गुरुवनुज्ञायाम, गुरु की अनुज्ञा प्राप्त होने पर क्षत्रियादीनाम अपि, अर्थात ब्राह्मण को जो है वो जन्मजात गुरुत्व प्राप्त है। शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण जो है वो जन्मजात गुरु है हर विषय में। अब वो किसका दीक्षा देगा नहीं देगा वो परंपरा प्राप्त और उसके अधिकार प्राप्त है, परंतु गुरुत्व ब्राह्मण का सिद्ध है। इसलिए क्षत्रिय आदि जो हैं उनमें अनुलोम से उपदेष्टा होने का जो निरूपण है उसमें भी कोई दोष नहीं है, यह स्पष्टता पुरुषोत्तम जी यहाँ कर रहे हैं। क्षत्रिय विट शूद्र जाति नाम क्षत्रियो अनुग्रहे क्षमः क्षत्रियस्यापि च गुरोः अभावात ईदृशो यदि। क्षत्रिय जो होता है वो सभी के लिए रक्षक समान होता है। क्षत्रिय का जो अनुग्रह है वो क्षम्य है, अर्थात मान्य है। क्षत्रिय भी जो है वो गुरु का अभाव होने पर, अर्थात कि कोई ब्राह्मण की उपलब्धि गुरु के रूप में यदि नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में अगर वो गुरु बन जाए या कुछ दीक्षा प्रदान करे तो वैश्य स्यात् तेन कार्यः च, उसे वैश्य को देना चाहिए, नीचे देना चाहिए। द्वयोः नित्यम अनुग्रह, अर्थात कि शूद्र और वैश्य ये दोनों क्षत्रिय के अनुग्रहित माने जाते हैं। समान में नहीं देते हैं, अनुलोम में देते हैं। तो वो वैश्य और शूद्र जो हैं वो दोनों क्षत्रिय के द्वारा अनुग्रहित हैं, अर्थात कि वो उसके संरक्षण में कहे जाते हैं। सजातीयेन शूद्रेण तादृशेन महामते, ऐसी स्थिति में सजातीयता अगर शूद्र को प्राप्त होती हो तो अनुग्रहाभिषेक उच कार्यौ शूद्र से सर्वदा, तो ऐसी स्थिति में शूद्र को के ऊपर अनुग्रह करना चाहिए, उसके ऊपर आशीर्वाद रखने चाहिए और उसका अभिषेक करना, अर्थात उसे दीक्षा प्रदान करनी चाहिए। उपायो न भवेत लोभात मुक्त्वा सर्वद्विजोत्तमम, ये उपाय लोभ के लिए नहीं है। शास्त्र इस बात की स्पष्टता कर रहा है।
हम भी गुरु बनेंगे, ऐसी वृत्ति को पोषित करने के लिए ये प्रकार नहीं है। सर्वथा द्विज जो है वो उत्तम माने गए हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज होने के कारण उनमें आपवादिक रूप से गुरुत्व का स्वीकार किया गया है। द्विज तो होते ही है ना, क्षत्रिय वैश्य द्विज होते हैं और द्विजत्व उनमें उत्तम धर्म माना गया है, इसलिए उन्हें उसका अधिकार जो है वो ऐसी आपवादिक स्थितियों में दिया जा सकता है जब वो अनुलोम से मंत्र दीक्षा प्रदान करें या विद्या दें। हाँ हाँ, वो तो जो ब्राह्मण गुरु है वो देगा कि हाँ तुम करो, जैसे गोसाई जी की आज्ञा से चाचा हरिवंश जी ने किया, ऐसे स्वेच्छाचार नहीं। समान जाति प्राप्त करना, अर्थात कि जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय को देने लग जाए या वैश्य भी जो है वो अपने ऊपर को देने लग जाए, कभी शूद्र भी दीक्षा देने लग जाए, ऐसे नहीं। तो आप जिस जाति को बिलोंग करते हो उसमें सजातीयत्व आपको किसके साथ प्राप्त होता है? क्षत्रिय को क्षत्रिय के साथ प्राप्त होता है, वैश्य को वैश्य के साथ प्राप्त होता है, शूद्र को शूद्र के साथ प्राप्त होता है। तो अगर आपको दीक्षा किसी को देनी है तो सजातीयत्व का निर्धारण करके और अनुलोम क्रम से दो कि तुम वैश्य हो तो हम तुम्हें देंगे क्योंकि हम तुमसे ऊपर हैं, इस तरह से। मतलब जाति और वर्ण समानार्थी है? हाँ समानार्थी, हाँ समानार्थी। सब जगह इतनी कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कंटेक्स्ट से समझना पड़ता। जाति शब्द का वर्ण के लिए उपयोग किया ही जाता है क्योंकि बिना वर्ण भी बिना जाति के नहीं आते हैं, इसलिए नहीं देता है, अनुलोम क्रम से ही देना है। अर्थात कि वैश्य को नहीं देना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय को नहीं देना चाहिए, ऊपर नीचे होकर आप दो क्योंकि उसमें आपकी उत्तमता मानी जाती है ऐसे। बाकी वो अनुग्रहित तो होते हैं, इसलिए क्षत्रिय दोनों का संरक्षक माना जाता है, ये कहना चाहते हैं, क्योंकि वैश्य और शूद्र इन दोनों का पालन करना ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय को और वैश्य दोनों को, शूद्र को अपने संरक्षण में लेकर उसका अभिषेक अर्थात उसे दीक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो वैश्य भी शूद्र को दे सकता है, क्षत्रिय भी दे सकता है। इति क्षत्रिविट शूद्र जातीय प्रातिलोम्यम न दीक्षायेत। अब शूद्र किसी क्षत्रिय को दीक्षा दे दे, ऐसा प्रतिलोम से दीक्षा नहीं देनी है ऐसे। इति नारद पंचरात्रीय विज्ञानोपनिषद संहिता 18 पटल वाक्यस्यापि अविरुद्धत्वेन शिष्ट आर्द्रतत्वात्। तो ये दोनों ही वाक्य हैं, ये विज्ञान संहिता में पहला वाक्य कहाँ है वो अब की नारद पंचरात्र में मिलता नहीं है। मैंने मांडव्य में ये बात कही थी कि अभी जो हमें नारद पंचरात्र मिलता है वो नहीं है जो पहले होता था। तो महाप्रभु जी ने जो भक्ति की परिभाषा तक ली है वो भी आज के नारद पंचरात्र में हमें प्राप्त नहीं होती है। नहीं वो तो पूरा हो गया। नहीं ये इंडिपेंडेंट मिसलेनियस डिस्कशन है सारे, मंत्र ग्रहण संबंधी निर्णय देने के लिए। ये सब सवाल तो किसी को हो ही सकते हैं ना। नहीं निर्णय प्रदान करने के लिए। कोई चाचा हरिवंशी दीक्षा दे रहे हैं, कोई बोल दे कि आपको किसने बोला, ऐसे मंत्रोपदेश के विषय में सभी बातें यहाँ आएंगी, हर बात जो भी है वो सारी की सारी, क्योंकि ये सब प्रश्न होते हैं उपस्थित। अब मुखिया जी दे रहा है तो पूछना तो पड़ेगा ना, तो किसने बोला तुम्हें देने के लिए? ब्राह्मण हो तुम, ये बात सच है, पर किसी की आज्ञा है तुम्हें और दूसरे देने वाले बैठे हैं, फिर तुम्हें क्या जरूरत है ऐसा करने की? ऐसे वो आखिर का है विषय, पूरा ग्रंथ समापन में आएगा वो। मंत्रोपदेश के बारे में डिस्कशन है, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं सारी, उनके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। एक प्रश्न सुना है ऐसा, और उन्होंने किसी को कहा था कि आप ब्रह्म संबंधी शास्त्र से वहाँ विराजमान थे, तो वो वैष्णव आए और उन्होंने कहा कि मुझे श्री गोसाई जी से ही ब्रह्म संबंध दीक्षा देनी है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी देता हूँ,
और ये बात श्री गोसाई जी ने सुनी है, तो ये सही ये बात है। मैंने पढ़ा नहीं है और कितना प्रामाणिक है उसका भी कोई निर्णय नहीं, वो लोग गोरज हो गए ऐसा कुछ ना। मेरी जानकारी में नहीं। तो नारद पंचरात्र के विज्ञानोपनिषद संहिता के 18वें पटल का ये वाक्य है, इतना श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ लिखा है, उसके ज़्यादा का रेफरेंस हमें मिलता नहीं है। अविरुद्धत्वेन, इसलिए ये क्रम भी दीक्षा प्रदान करने का कि कोई क्षत्रिय वैश्य को दीक्षा दे या वैश्य शूद्र को दे या क्षत्रिय शूद्र को दे, ये क्रम भी शास्त्र से अविरुद्ध होने के कारण शास्त्र परंपरा का आदर करने वाले लोगों ने इस बात को भी माना है। पंचाग्नि विद्या दौ यत् श्रुतिषु क्षत्रियैः ब्राह्मणोपदेशनम तदपि न उपदेश रूपम। अब ये पंचाग्नि विद्या जो छांदोग्य उपनिषद के अंदर आ रही है, वहाँ एक श्रुति में ऐसा आता है कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को उपदेश दिया, तो प्रतिलोम हो गया ना ये, तो उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि वहाँ उपदेश रूप वो बात नहीं है। वे तो ज्ञापयिष्यामि, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ, तो उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कुछ बात शेयर की जा रही है। मंत्रोपदेश, विद्या प्रदान करना, हाँ, मतलब गुरु शिष्य भाव एक दूसरे में प्रकट करना, वो भी मंत्र दीक्षा के बारे में भी यही नियम है और गुरु शिष्य भाव प्रकट करने के बारे में भी ऐसा ही है। विदेह हैं वो, राजर्षि हैं, विदेह हैं वो, तो देहाभिमान से निवृत्त है, इसलिए कोई वर्ण प्राप्त नहीं होता है उनको। इसीलिए व्यास जी का भी कोई वर्ण नहीं है, बाकी तो मत्स्यगंधा के पुत्र हैं ना, तो कश्यप तो ऋषि हैं पर माँ तो मत्स्यगंधा है, मतलब वर्ण बाह्य है। पर व्यास तो साक्षात भगवान है। आजकल लोग यही सब जवाब देते हैं, कर्म से ब्राह्मण है व्यास, जन्म से तो मत्स्यगंधा के पुत्र हैं। किसने बोला जन्म से वर्ण होता है? तो व्यास जी का नाम लिया ही जाता है। अब परसों ही वो पॉडकास्ट सुना था मैं, परसों ही। ये बहुत चर्चा की बातें, कुछ इसमें वो नहीं है, ऐसे सभी पुराण के प्रसंगों को यूज किया जाता है पर बुद्धि चलाए बिना। पर वो हमें यहाँ अपने आसपास विचरण करते दिखते हैं तो सबको लगता है मनुष्य होते हैं, पर वो जीवन मुक्त हैं। तो नहीं तो व्यास के बारे में भी यही है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, वो प्रतिलोम हो जाता है तो दोष है। सूत जो है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय से जन्य संतान को सूत बोलते हैं। वो क्षत्रिय से ऊंचे होते हैं और ब्राह्मण से नीचे होते हैं। ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री से जब पुत्र उत्पन्न करता है तो वो सूत कहलाता है, और वो सूत श्रौत और स्मार्त धर्म का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए पुराण पाठी होता है। हाँ, इसलिए बलराम जी ने उनको मारा। हाँ, सूत जो है वो एक सांकर्य का नाम है, और वो जो सांकर्य होता है वो क्षत्रिय से उत्तम माना जाता है और ब्राह्मण से नीचे माना जाता है। इसलिए उन्हें जो श्रौत और स्मार्त ब्राह्मण होते हैं उनके साथ एकासन बैठने का अधिकार नहीं होता है, पर क्षत्रिय से उत्तम माने जाते हैं प्रतिलोम क्रम में। वही मैं कह रही हूँ, इसीलिए तो बलदेव जी ने मारा उनको कि तुमने अनधिकार किया, इसीलिए उनको क्रोध आया। पर वो जीवन मुक्त जैसी सब बातें हैं ये, कि कोई व्यक्ति को फिर शरीर से जज ना करके और उसकी भक्ति या ज्ञान की अवस्था से देखा जाए। तो अगर आप जीवन मुक्त हो जाते हो और देहाभिमान से मुक्त हो तो आपके देह संबंधी जो आपके बंधन है उसके आधार पर वो नहीं किया जाता, परंतु ये निर्णय कोई परंपरा प्राप्त ऋषि, गुरु या देवता के द्वारा दिया जाना चाहिए। मैं आज क्लेम नहीं कर सकती हूँ कि हम राजर्षि हो गए, ऐसे नहीं। हाँ, तो उन्होंने जो भी श्रोता ऋषि थे उन्होंने उन्हें वो पद प्रदान किया, और वो सभी ऋषि पठित हैं इसलिए उन्होंने किया, तो उसे लेजिटिमेट माना गया इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। बाकी मैं सूत शब्द की क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ कि सूत ब्राह्मण और क्षत्रिय की सांकर्य जन्म होता है, और सूत वर्णना ब्राह्मण से नीचे माने जाते हैं और क्षत्रियों से उत्तम माने जाते हैं, इसलिए उन्हें श्रौत और स्मार्त कर्म में कोई अधिकार नहीं होता है,
पर पौराणिक उपासना का, पौराणिक पुराण पाठ का उन्हें अधिकार दिया जाता है। और इसीलिए कोई भी श्रौत और स्मार्त ब्राह्मण उनके साथ एकासन नहीं बैठते हैं। नहीं होता है, किसी का कभी वर्ण उत्पन्न नहीं होता है, वो जाति से ही होता है, नहीं अलाउड है। प्रथम पत्नी क्षत्रिय नहीं हो सकती है, द्वितीय पत्नी हो सकती है। नहीं है, सांकर्य ही है। हाँ, शुद्ध सांकर्य है, शुद्ध सांकर्य है। और प्रतिलोम तो पूर्णतः बाह्य होते हैं। अनुलोम क्रम के अंदर जो है वो उनके मध्य की कुछ स्थितियां हैं, परंतु वो शुद्ध वर्ण तो नहीं है, वो वर्णच्युति होते हैं। तो जो भी शुद्ध वर्ण के होते हैं उनके साथ वो एकासन तो नहीं ही बैठते हैं, साथ नहीं बैठ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रतिलोम में भी सांकर्य, परंतु प्रतिलोम का अपराध बहुत बड़ा है, उन्हें यहाँ कहीं भी प्लेस नहीं किया जाता है। जैसे सूत को ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य में रखा गया ना, ऐसे प्रतिलोम वालों को कहीं भी नहीं रखा जा सकता है। मतलब स्त्री उच्च वर्ण की हो और पुरुष नीचे वर्ण का हो, वो प्रतिलोम कहलाता है। मतलब क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण स्त्री से विवाह करे, वो प्रतिलोम क्रम होता है। उनसे उत्पन्न जो होते हैं वो चांडाल होते हैं। हाँ, चांडाल तुल्य उनका पातित्य माना गया। पर प्रथम पत्नी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण प्रथम धर्म विवाह तो क्षत्रिय से नहीं कर सकता है, द्वितीय विवाह हो सकता है। ब्राह्मण हाँ हाँ वो तो पतित है, हाँ पतित है। पंचाग्नि विद्यादौ यत् श्रुतिषु क्षत्रियैः ब्राह्मणोपदेशनम तदपि न उपदेश रूपम। तो उसकी यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं कि वहाँ जो क्षत्रिय ने ब्राह्मण को उपदेश देने का जो वर्णन छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, वो जो उपदेश है वो तो उपदेश है, अर्थात किसी बात को शेयर किया गया है, परंतु उसे वो गुरु बनकर ब्राह्मण को उपदेश दे रहा है, ऐसा उसका तात्पर्य नहीं है। अतः संप्रदायस्य अनुरोधव्यत्वात् न असमंजसः इति दिक्। इसलिए हम जिस पुष्टि भक्ति संप्रदाय में मंत्रोपदेश की जो चर्चा कर रहे हैं, वो संप्रदाय अनुरोध के संदर्भ में यहाँ अब कोई असमंजस नहीं है। अतएव यदृच्छया श्रुतं वापि छलेनापि छलेन वा पत्रे स्थितं वा गाथायां वर्जयेत् तद अनर्थवत् इति तांत्रिकमपि शिष्टैः आद्रियत एव। इसीलिए यदृच्छया अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार सुन लिया गया हो, कभी छल से भी सुन लिया गया हो, मतलब धोखा देकर आपने दो लोगों की बात सुन ली या मंत्र श्रवण कर लिया। पत्रे स्थितम व गाथायाम अर्थात कि पत्र के द्वारा भी कभी मंत्र प्रदान किया गया हो या चरित्र बोलते समय कभी मंत्र प्रदान किया गया हो, तो ये सब कुछ जो है वो वर्जित है, अनर्थकारी होता है। इस तरह से तंत्र के अंदर भी शिष्टों ने आदर दिया है, तो इस प्रकार के क्रम को तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये पुरुषोत्तम जी कहना चाहते हैं। तो आपको तो शब्दशः श्रवण करना पड़ता है, इसलिए ब्राह्मण की उपलब्धि न हो तो क्षत्रिय से कर सकते हैं, वैश्य से भी कर सकते हैं, परंतु पत्र के द्वारा आपने लिखकर मंत्र दे दिया, वार्ता बोलते बोलते आपने मंत्र बोल दिया, छल से किसी दूसरे की दीक्षा दी जा रही है उस समय आपने मंत्र का श्रवण कर लिया, ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, या स्वेच्छाचारी होकर सामने वाले ने मना किया फिर भी आपने मंत्र ले लिया या सुन लिया, पढ़ लिया, ये सब कुछ जो है वो अनर्थकारी होता है। ये तंत्र प्रोक्त होने का जो ये नियम है, इसका तो आदर हम भी करते हैं, ये प्रक्रिया हमने एक्सेप्ट नहीं की है। अर्थात कि आपने झांसा देकर किसी से कुछ सुन लिया, धोखा देकर सुन लिया, झूठ बोलकर आप आए और फिर आपने उस मंत्र का कुछ विपरीत प्रयोग किया, जैसे असरस्वती दयानंद ने किया। ऐसे उसने ब्रह्मसंबंध मंत्र सुन लिया था और उसने अपने पुस्तक के अंदर लिखा भी है, छपा हुआ। वो XYZ किसी भी वैष्णव से या किसी भी व्यक्ति से विद्या ग्रहण के नाम पर सुन लिया होगा, प्राप्त कर लिया होगा,
और फिर उसने उसे न्यूज़पेपर में उछाला मंत्र को कि देखो ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो पूरा लाइबल केस का पूरा जो खेल था वो उसी के इन्फ्लुएंस से था। तो उसने अपने टेक्स्ट के अंदर ब्रह्म संबंध मंत्र को लिखा है और पूरे एक एक शब्द की निंदा की है भर के अच्छे से। तो वो ये सब चीजें हैं। अब ये मंत्र इतने सारे 50 वैष्णवों के पास है, कोई किसी को बोल देगा तो हमें थोड़ी पता चलता है कि बोल दिया तुमने। ऐसे छल की विद्या, हाँ ऐसा छुप छुप कर ले लो, सुन लो, ऐसा सब किसी को झूठ बोल कर ले लो। अब मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया। यद्यपि उनको भी बेचारे, उन्होंने कोई कपट नहीं किया था, तो उन्होंने आकर ऐसा बोला कि मुझे ब्रह्म संबंध मंत्र नहीं आता है, ऐसा कुछ मांडवी में कुछ पढ़ा रही थी तो आप लिख दोगे। तो मैंने कहा आपकी दीक्षा हो गई है? तो उन्होंने कहा हो तो गई है पर मंत्र याद नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कल आ जाना आप अपरस में नहाकर। तो मैंने बता दिया। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पता नहीं है शरण दीक्षा हुई थी कि ब्रह्म संबंध हुआ था। नहीं, वो भोले थे बेचारे, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आया था। दीक्षा 2 होती है ये भी उन्हें पता नहीं था, पर अब ये हो गया। अब उन कपट नहीं था, वस्तुतः कपट नहीं था, पर ऐसी कुछ अज्ञानता थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या दीक्षा हुई। तो जो भी ये मास में दीक्षा होती है उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया हमारे साथ। तो ऐसे 100 लोगों को निलाया जाता है, फिर वो लोग आते हैं, किसी को कुछ सुनता है नहीं सुनता है, 100 कंठी दे दी जाती है, खुद ही अपने गले में डाल देते हैं, चले जाते हैं। अब इसमें किसे क्या पता कि ये शरण दीक्षा थी कि आत्मनिवेदन था, व्रत किया नहीं किया, नहाए नहीं नहाए, घर के कपड़ों में आ गए कि शुद्ध पहने, कुछ नहीं। ऐसा सब है ये। तो ये अमर्यादित सब चीजें हो जाती हैं, तो ऐसे ही चलता है फिर। तो अपने यहाँ भी अब ऑनलाइन भी ब्रह्म संबंध दिए जाते हैं, जूम कॉल पे, वीडियो कॉल पे, सब होता है। विदेश में रहते हैं ना तो चेला कटेगा ना। हम बोलेंगे कि तुम वहां से आओगे तो हम दीक्षा देंगे, तो गया ना तुम्हारे हाथ से, किसी और से ले लेगा तो ऐसे। तो वीडियो कॉल से ब्रह्म संबंध हो जाते हैं कि तुम नहा कर बैठना, बस ऐसे। तो यत्तु राज्ञी प्रभुतेषु पत्र द्वारा उपदेशनम, पर ऐसे उदाहरण कुछ पत्र द्वारा उपदेश के मिलते हैं। तो महाप्रभु जी ने भी जैसे गोविंद स्वामी को नवरत्न जो है वो लिख कर दिया, पत्र के रूप में ही तो दिया था ना। तो अब वहाँ वो आए तो नहीं थे, वो भी पत्र से पूछ रहे हैं, गोसाई जी भी पत्र से जवाब दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के साथ भी पान के बीड़ा के पान के ऊपर लिख लिख कर गोसाई जी और श्रीनाथ जी का वार्तालाप हो रहा है, ऐसा सब कुछ। इसीलिए अपने को ये विज्ञप्ति वगैरह भी ऐसी पूरी प्राप्त नहीं होती है। श्रीनाथ जी की तो एक भी नहीं मिलती है, केवल गोसाई जी की प्राप्त होती है। हाँ, तो इसलिए अब नहीं मिल रही। अब हमें पूरा वार्तालाप तो नहीं पता है ना। आप उसका अर्थ निकालने जाओगे तो गोसाई जी ने वो पत्र श्रीनाथ जी की किस बात की रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा, ये तो हमें पता नहीं है। हमें एक तरफा लेटर पता है, दूसरी तरफा नहीं पता है। पुराने जमाने में लेटर्स के साथ तो कुछ भी हो सकता था ना, आदमी देने जाते थे। अभी भी अब ये पोस्ट वाले खो नहीं देते हैं, ऐसा सब कोई खोल कर पढ़ ले तो। बहुत सारे वैष्णव लोग ऐसे ब्रह्म संबंध मंत्र लिखवाते हैं, याद वाद नहीं होता है, गुरु मिलते नहीं है दूसरे दिन, ऐसा सब लिखवाते हैं, लिखे भी जाते हैं बहुत बार। पर ये सब जो क्रम है वो थोड़ा डेंजरस है, कहने का अर्थ है। ऐसी ही सब चीजें फिर बाहर चली जाती हैं। तो यत्तु राज्ञी प्रभृतिषु पत्र द्वारा उपदेशनम, तो पहले ब्राह्मण और राजाओं के बीच में ऐसे पत्र व्यवहार के द्वारा उपदेश होता था। तो जो भी गुरु हैं या ऋषि हैं वो कहीं बाहर रहते हैं और राजा को कभी कोई धर्म संबंधी निर्णय प्राप्त करना हो तो पत्राचार से वो निर्णय लिया करते थे। तत्तु तासाम असूर्यम पश्यत्वेन आर्त्या गुरोह दयोत्पत्तौ, तो उनकी जो असामर्थ्य है उसे देखते हुए आर्त्या, उनकी आरती, अर्थात कि फिर भी आप, जैसे गोविंदास जी ने गोसाई जी को पत्र लिखकर अपनी चिंता पूछी, तो अब वस्तुतः आपको आ जाना चाहिए, गोसाई जी से मिलने आना चाहिए, पूछने आना चाहिए। पर अब उनके मन में जो भी उद्वेग है उन्होंने उसे पत्र के रूप में लिखा और गोसाई जी ने भी उन्हें उत्तर के रूप में नवरत्न पत्र के द्वारा लिख कर दे दिया। ऐसे
तो आर्त्या गुरोह दयोत्पत्तौ, तो गुरु को भी सामने वाले का असामर्थ्य देखकर दया आती है। तो दया उत्पन्न होने पर तदभ्यनुज्ञाम, वो भी फिर गुरु की अनुज्ञा से ये होता है। प्रतिनिधि द्वारकत्वात्, तो वो जो पत्र ले जाने वाला, जैसे कॉन्फिडेंशियल लेटर्स राजा लोग भेजते थे ना पहले, तो जो भी ले जाने वाला व्यक्ति होता था उसे बोला जाता था कि तुम रास्ते में रुकना नहीं, कहीं भी सीधा उनके हाथ में देना, कहीं रास्ते में रुकना नहीं, ऐसे। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल लेटर्स होते हैं उस तरह से प्रतिनिधि द्वारकत्वात्, तो अपने प्रतिनिधि के द्वारा कुछ कार्य जब करवाए जाते हैं तो वो अदोषावहमेव, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। यद्यपि मंत्रोपदेश ऐसा नहीं होता है, बाकी सारी बातें पुराने समय में पत्राचार के द्वारा शेयर हुआ करती थी। और कोई आपवादिक स्थिति में मंत्र भी ऐसा दिया भी गया हो तब भी पॉसिबिलिटी बंद नहीं होती है उस जमाने को देखते हुए। महाप्रभु जी के भी लिखा हुआ आत्मनिवेदन मंत्र प्राप्त होता है, स्वहस्ताक्षर। अब वो किस प्रयोजन से लिखा गया, संरक्षण के लिए लिखा गया, भविष्य में कुछ उसमें अल्टा पल्टी ना हो जाए उसलिए लिखा गया, इसका जवाब हमारे में से किसी के पास नहीं है। पर महाप्रभु जी ने मंत्र को लिखा है कागज के ऊपर, तो ये उसका कुछ भी प्रयोजन हो सकता है। और उसके समय सिनारियो वगैरह को हम देखते हैं तो इन बातों को हम समझ सकते हैं। होना ऐसा चाहिए, ऐसी संभावना कम है पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि संभावना बंद कर की जा सकती है। हाँ, महाप्रभु जी का हस्ताक्षर में आत्मनिवेदन मंत्र है। तो किसका है वही मैं कह रही हूँ। अब वो तो, अब ये सब चीजें तो कहाँ से कहाँ गई कोई थोड़ी जानता है। तो स्वरूप संबंधी भी कुछ कुछ इतिहास तो बीच बीच में लुप्त ही मिलते हैं। तो गोकुल जो घनश्याम जी के मदन मोहन जी चोरी में पधारे, उसके बाद बीच में कितना इतना लंबा गैप है कि जब ठाकुर जी कहाँ हैं वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे कुछ पत्र खो जाते हैं, जैसे महाप्रभु जी की सुबोध पूरी एक लघु टीका खो गई, तो अब किसी को दी थी, नहीं संभली, प्रवास में है, भीग गई, पोथी भूल गए, छूट गई, फट गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे सेवा के लिए आप मंत्र दोगे, सेवा के लिए पादुका प्रदान करोगे, वस्त्र दोगे, तो ये सब चीज़ें उस पीरियड में इतनी सारी संरक्षित नहीं रह सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बाद किसे ये इतिहास बताएगा कि मैंने ऐसा किया। तो तुम्हारे बाद कोई है ही नहीं, तो तुमने उसे विसर्जित कर दिया तो लुप्त हो गया। ऐसे तो अनुत्तरित हैं ये सारे प्रश्न। अब यहाँ आगे सतीर्थ का प्रश्न पुरुषोत्तम जी उपस्थित कर रहे हैं। वो वचन जो दिए, जैसे क्षत्रिय के द्वारा उपदेश का क्रम है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। छोड़ दिए, जैसे शिष्य का परीक्षण मानते हैं हम, मंत्र गुप्त रखना चाहिए तो आत्मनिवेदन को हमने गुप्त रखा, हम मानते हैं। नहीं करते हैं तो हम भी उसे दूसरे को, हर रैंडम व्यक्ति को नहीं देते हैं। परंपरा प्राप्त होना चाहिए, तो महाप्रभु जी ने अपने वंश परंपरा से दीक्षा का अधिकार दिया है, तो इस नियम को भी हम मानते हैं कि किसी से भी दीक्षा नहीं ली जा सकती है। इसलिए ये आपवादी क्रम आया कि गुरु किसी को आज्ञा दे तो फिर से हमने कहा कि हाँ, अनुलोम क्रम में जो नियम है वो हम ले सकते हैं। ये सब संप्रदाय ने यही रीत अभी रखी है काल के हिसाब से कि किसी ने बहुत ज्यादा छूट रखी है, किसी ने बहुत टाइट रखा है। सबका अपना अपना व्यवस्था है इसमें, और ज्यादातर होना ऐसा ही चाहिए कि हमें उसका अनुमोदन शास्त्र के किसी न किसी वचन से प्राप्त करना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय नहीं करने चाहिए। आप जैसे पुरुषोत्तम जी यहाँ वचन दे रहे हैं कि यहाँ से ये बात आई, तो ऐसा करके अगर आप करते हो तो ठीक है, व्यक्तिगत ऐसे ही निर्णय ले लिया तो दोषकारी है। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, तब अच्छा है। जैसे म्लेच्छों को दीक्षा को लेकर बहुत सवाल उपस्थित हुए, जब ऐसी कोई सामने व्यक्ति आकर खड़ा हो गया तब ये विचार आता है कि अब क्या करना। तब अपने यहाँ आपवादिक रूप से कुछ म्लेच्छों को आत्मनिवेदन दिया गया। अब गौड़ीय संप्रदाय में हम देखते हैं तो कितने बहुल म्लेच्छ हो गए। अब फिर वहां आगे जाकर और उसमें विकृति आ जाती है, तो अब ब्रह्मचारी भी हो गए, गायत्री भी ले ली, दंड भी ले लिया, संन्यास भी ले लिया, सब हो गया।
तो ये एक प्रॉब्लम है। साउथ के संप्रदाय अभी तक इसमें विचार ही कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, वो लोग अभी तक इसमें निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। मुझसे भी पूछा था कि आप लोग के क्या व्यवस्था है, तो मैंने कहा कि गिनती के हैं, अभी तक इतनी भीड़ नहीं हुई है, पर उदाहरण तो रसखान ताजबीबी वगैरह के गोसाई जी के काल से हैं। फिर भी ये प्रश्न अब भी उसमें उत्तरित नहीं है कि उन्हें आत्मनिवेदन हुआ या शरण मंत्र हुआ, ये इसका अब भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है कि केवल शरण मंत्र दिया हो और आत्मनिवेदन उनका न हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनकी योग्यता देखकर आत्मनिवेदन हुआ भी हो। अब भी जब ये भी सवाल सामने आता है कि क्या इस विषय में हमें निर्णय करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र का इस बारे में कोई निर्णय नहीं मिलता है आपवादिक रूप से। जैसे भागवत में बात कही, पुलिंद आदि, आहूर जैसे भी ये सारी म्लेच्छ जातियां हैं, वो सब भगवान का नाम लेने से शुद्ध होती है। अब ये एक वचन है जो ये कहता है कि भक्ति सर्वाधिकारक होती है। तो वहां से इस बात को सोचा गया कि ठीक है, प्रबल भक्ति है तो मान्य किया जा सकता है। फिर बाकी सब चीजों में क्या निर्णय करना, अर्थात कि वो व्यक्ति हमारे घर आकर स्नान तो कर नहीं सकता है, हमारे घर आकर बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, ये भी सवाल है। स्पर्शादिक तो कर किए नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें सेवा सिखाएगा कौन, उन्हें आगे जाके जो भी साधन करने हैं उसका उपदेश देने की व्यवस्था को कैसे हम एक दूसरे के साथ मैनेज करेंगे, इन सब का भी अपने पास कोई निर्णय नहीं है। आप जो भी छूट लेते हो वो शास्त्र से लोगे तो शास्त्र भी आधा आधा जवाब देंगे, आधा नहीं देंगे। योनिगत जो दोष है वो उनका जन्म से है, इसलिए वो कभी निवृत्त नहीं हो सकता है। तो फल की व्यवस्था कितनी प्रबल भक्ति के ऊपर मानी जाए न मानी जाए, इसका भी कोई जवाब नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब अभी भी अनुत्तरित प्रॉब्लम्स हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा सामने आ जाता है तब दिमाग चलता है कि क्या करना है अभी इस बारे में। फिर आप जो भी अवेलेबल निर्णय है उसके आधार पर वो व्यक्ति निर्णय ले इसमें कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका समय आने पर सवाल उत्पन्न होता है। तो वो उसका निर्णय तो पुरुषोत्तम जी ने यहाँ भी नहीं दिया है। लेकिन ये बात तो है कि स्त्री शूद्र को अधिकार पुराण ने दिया है, तो तंत्रोक्त गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? तंत्र में निर्मंत्रक उपचार में उनका अधिकार माना गया है, पति करता हो तो, स्वतंत्र नहीं। यहाँ पे जो अनुलोम विलोम की बात आई ना, तो महाप्रभु जी ने तो वंश परंपरा में डिसाइड कर ही दिया ना, उसके बाद उन्होंने ऐसा तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे वंशज कोई भी ऐसे अनुलोम विलोम दे सकते हैं, ऐसा महाप्रभु जी ने कहीं। पर वो हाँ सांकर्य होगा तो आपको यहाँ से हट ही जाना पड़ेगा ना, तो अनुलोम का उत्पत्ति की बात ही कैसे आएगी सामने। हम तो ब्राह्मण हैं तो हमारा तो प्रतिलोम कभी हो ही नहीं सकता है, तो सब अनुलोम ही होते हैं, तो इसमें विचार की ही जरूरत नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, गोसाई जी ने लिया ना ये निर्णय, ऐसे अभी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पर अब अवेलेबिलिटी है, आप सब जगह आ जा सकते हो, सब कुछ सहज हो गया है, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कालिक समस्या है, वही मैं कह रही हूँ ना, संदर्भ से है ऑब्वियसली। वही तो कहा ना कि ये समस्या है आपके सामने कि क्या करना है अभी, तो ये निर्णय लिया गया है सिचुएशन देख के। तो आपने जो बताया उसमें शूद्र की तो ये व्यवस्था हुई कि वो खुद इतना तत्पर होना चाहिए कि अपना सब कुछ छोड़ के ये पूरी जो व्यवस्था उसको अपना ले, उसको अपना संस्कार तो छोड़ देना पड़ेगा। वो तो शूद्र है, तो शूद्र की जाति के ही संस्कार सब हो गए। सतशूद्र बोला जाता है उन्हें, एक असत शूद्र होते हैं, एक सतशूद्र होते हैं। तो असत शूद्रों का कुछ नहीं होता है, जो सतशूद्र होते हैं वो भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। जैसे ताज में भी को तो कितना कॉम्प्रोमाइजिंग हुआ ताज में, कि पूरा उसका सेटअप, खान पान और उससे भी आगे सब दूसरे लोगों का जो द्वेष है, और तो वो खुद इतना तत्पर हो तो ही उसको दे सकते हैं ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि उनके साथ भी क्या हुआ है और कितने अंश में हुआ है, इसका और कोई जवाब अपने पास नहीं है, अब भी नहीं है। इतिहास इस बारे में कुछ नहीं कहता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास केवल, रसखान जी के और ताज बीबी के। भक्त हैं, कोई इस बारे में कोई किसी को कोई संशय नहीं है, पर उनका आत्मनिवेदन हुआ नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि उनके सेव्य हैं ठाकुर जी अभी भी,
पर ये संशोधन का विषय है, क्योंकि कोई प्रामाणिक निर्णय इस बारे में नहीं मिलता है। आत्मनिवेदन दिया भी हो तब भी कोई आपत्ति नहीं है, पर उसके आगे के व्यवहार निर्वाह में बहुत समस्या है। तो अब वो तो परम भक्त हैं, इसलिए उन्हें तो ठाकुर जी स्वयं ही प्रेरणा देते हैं, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, हमें कोई समस्या नहीं। पर अब आज कोई अपरिपक्व अवस्था वाला व्यक्ति आकर ये बोले तो आप उसे सिखाओगे कैसे? कौन सिखाएगा? किसके साथ बैठेगा? कौन उसके घर जाएगा? वर्णाश्रम की समस्या है, कहने का मतलब ये। प्रबल भक्ति है तो तुम खुद अपना रास्ता निकाल लोगे, नहीं है तो फिर आत्मनिवेदन देने में आगे की प्रॉब्लम है, अभी की कोई समस्या नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि अब ये पूरा ग्रंथ इतनी सारी डिस्कशन कर रहे हैं, पर इस बारे में पुरुषोत्तम जी का भी अब निर्णय हमें तो नहीं मिलता। अब हमारे सामने ये स्थिति है, तो अब हम करो, शास्त्रों का संशोधन करो, देखो क्या करना नहीं करना वगैरह वगैरह। पर लेकिन ये जो स्त्री शूद्र अधिकार पुराणों में स्त्री शूद्रों को अधिकार दिया ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन समझने में बहुत, हाँ, अब उसका सब आगे पीछे का बैकलॉग तो है ही। तो यही बात तो आगे बढ़ाते हैं, वहाँ पर तो उन्हें अगर वो प्राप्त है, वसीयत भी है, मतलब आत्मनिवेदन अगर प्राप्त है, तो वहाँ पर व्यवहारिक समस्या फिर कहाँ रही? क्योंकि वहाँ तो प्रमेय बल से उन्हें वो सिद्धि हो चुकी है, और अगर उसे उसकी बाद की पीढ़ी तक ले तो वो हो सकती है। वापस हम अगर आज का वर्तमान काल देखें तो वो सब व्यवस्था ऐसे भी छिन्न भिन्न है, तो वो व्यवहारिक चिंताएं आज किसको होगी? गुरु को तो है ना, पर अगर दीक्षित हो गया फिर कहाँ रही? फिर भी है, पर प्रमाण रूप से महाप्रभु जी भी वही कह रहे हैं, जैसे वो रूप गोस्वामी फिर भी कह रहे हैं, पर जाति नाश नहीं किया जा सकता है। जब प्रबल भक्ति हो तब हम देहाभिमान से उन्हें निवृत्त जानकर और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें तो ठीक है, पर नहीं है अभी तो कोई ऐसी परिपक्व भक्ति। पर नहीं है, पर वो प्रकार से जो भी वहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो ऐसे भी छिन्न भिन्न हो नहीं हो गए ना, मैं वही कह रही हूँ, जो पाल रहा है उसके तो सामने तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना। पर वहाँ उसे अगर दृष्टिकोण अगर वैष्णवत्व का नहीं रख सकते हैं, रख नहीं सकते, वो तो एक व्यक्तिगत मतलब अगर नहीं रख सकते तो कहीं संप्रदाय से जो प्राप्त है प्रणाली उससे हम आगे सोच रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि वर्णाश्रमवताम धर्मे मुख्य नष्टे छले न तू क्रियमाणे न धर्मस्यात्। सच है ये बात, कृष्णाश्रय भी सच है, हम भी समझते हैं, पर यथा सामर्थ्य करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं अब भी। तो हमारे अंदर यथा सामर्थ्य वर्णाश्रम धर्माचरण का अभिमान नहीं खत्म हुआ है अभी तक, वो है हमारे अंदर। अब उसके अंदर हम म्लेच्छ के प्रवेश को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये तो प्रवेश वैष्णव दीक्षा के बाद होगा। फिर भी पर दीक्षा में कोई समस्या नहीं है, मैं वही कह रही हूँ, दीक्षा देने में भी कोई समस्या नहीं है, प्रोसीजरल प्रॉब्लम है और आगे धर्म सिखाने की समस्या है। पर भाई तो उसे जो अभी दिखाना है वो तो निरुपाधिक धर्म दिखाना है, उसे कहाँ वर्णाश्रम दिखाना? पर फिर घर जाके सिखाना तो पड़ेगा ना, आप उसको कैसे सिखाओगे? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा है। म्लेच्छ होने का मतलब क्या है कि आप ऐसे नहीं आ सकता है, वही तो मैं कह रही हूँ। मतलब सिखाने के लिए तो परिचर्या से भी सीख सकता है, हमें उसके साथ इन्वॉल्व। पर वो अपने घर में क्या कर रहा है उसकी वॉच कौन करेगा? परिचर्या ने कौन अलाउड करे? गुरु ब्राह्मण थोड़ी अलाउड करे। बात वो नहीं है, आप अपने घर में जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहे हो अपने घर में ये कौन देखेगा जाके? आप संस्कार से जैसे भी आए हो उसमें, आज जो नॉर्मल वर्णाश्रम वाले हैं उन्हें भी जूठा क्या होता है ये भी नहीं पता है, ठीक है ना? तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो राजस्थान में जो वृत्ति है उसे छोड़ना है, वो तो प्री कंडीशन है। पर उसे छोड़ने के लिए ट्रेन तो करना पड़ता है ना, मैं ये कह रही हूँ। वो सीखा सिखाया तो नहीं आ सकता है, अब वो ट्रेनिंग देगा कौन उसको? पर गुरु ने जब उसे दीक्षित करके एक्सेप्ट कर चुके हैं तब तो वो ट्रेन गुरु को ही कर, मतलब प्रथम वो गुरु की ही ये प्रॉब्लम है कि वो उसे ट्रेन नहीं कर सकता है, यही समस्या मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे अब हमारे यहाँ आने वाले इतने वर्षों से जितने भी वैष्णव हैं उन्हें भी कितनी ही बार इन बारे में सामान्य विवेक भी नहीं पता चलता है, जो रोज आते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो साथ में रहने से आती है। वहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि हम उनके साथ रह नहीं सकते हैं, तो हम उन्हें सिखा नहीं सकते हैं।
वो तो राजा आज के समय में ऐसे भी कहाँ हो रहा है, मतलब पर वो भी उसके तो- लिए हम ठाकुर जी को उनके वहां पधरा कर और उस अव्यवस्था को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। पर आज के समय में अगर कोई भी जो मार्ग के सिद्धांत अंतर्गत भी चल रहा है, वहाँ पर कौन सी गुरु शिष्य प्रणालिका में वो व्यवस्था हो रही है, मतलब पर हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं ना। हम उन्हें अपने घर में, आप जैसे मेरे सामने यहाँ पर बैठे हो और मैं आपको बता रही हूँ, ये उसके साथ नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्या मतलब, अरे मैं कह रही हूँ नहीं कर सकते हैं। देश में भी क्या आपत्ति है? वाचिक उपदेश में प्रॉब्लम नहीं है, ये स्थान पर उन्हें बिठाएं हम। जब अगर तो फिर हम उसमें क्या दृष्टि देखते हैं, अगर ये भी अगर हमें समस्या हो रही है तो हमारी, मैं वही कह रही हूँ, वर्णाश्रम अभिमान को ताक पे रख के, और परिपक्व भक्ति में सब कुछ हो सकता है, अपरिपक्व अवस्था में नहीं हो सकता है। पर अगर उसकी मानो अपरिपक्व अवस्था है, पर गुरु को तो पर गुरु की भी अपरिपक्व है भाई। उसने अगर मार्ग से जो देखी है प्रणाली और जो सीखा है, तो वहां पर फिर उसे वो अगर वो दृष्टि नहीं आ रही है, तो फिर तो उसने वैष्णवत्व को पूर्णतया गौण कर दिया। ऐसी गौण बात नहीं है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। पर वो तो जब ही प्रणालिका शुरू हुई तभी, मतलब मैं वही कह रही हूँ, फिर मुझे अपना ब्राह्मणत्व त्याग देना चाहिए, ये स्थिति है। पर मैं यथाधिकार उस अभिमान को लेकर बैठी हुई हूँ, तो मैं जितना करती हूँ वो मैं करूंगी ही, और वो मुझे प्राप्त है कि मुझे करना ही चाहिए। तो क्या अब हम यज्ञोपवीत ना लें? वस्तुतः यज्ञोपवीत का नहीं अधिकार बचा है, पर ना लें। वही मैं वहां से ही आ रहा हूँ कि हम अगर वो भी मात्र एक छलावा के रूप ही चल रहा है, तो इसे भी छलावा के रूप में चलाना ही पड़ेगा, मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर वो मार्ग दीक्षित हो चुका है तो वहां पर मतलब हम अगर समझो जैसे स्पर्श स्पर्श का ही नियम हो, तो वैसे तो मतलब देवला तत्व का भी स्पर्श हो रहा है हम अपने। तो मैं वही कह रही हूँ, वो जहाँ असामर्थ्य है वो असामर्थ्य है, और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ छोड़ा नहीं जा सकता है, ये प्रॉब्लम है। वाचिक उपदेश में वो साथ होगा तो वाचिक उपदेश में नहीं है प्रॉब्लम, बिठाने में समस्या है। कहाँ बिठाओगे? ऐसे तो राजा अगर सोचे तो हमें भी जो हमारे ज्ञाति व्यवहार है उसमें सब देवता और देव द्रव्य है, तो उनके साथ मैं वही कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ, नहीं है तो हमने छोड़ा ही है, छोड़ा ही है। हम सचैल स्नान करते ही हैं, पर ये रोज रोज नहीं हो सकता है, यहाँ भी होना क्यों गलत है? नहीं हो सकता है। उस व्यवस्था में आप आजीवन उस रिलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते हो, आजीवन उस व्यवस्था को आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। वो बिल, इतने सारे बिल को पूरे गांव का वो आचार्य उसी को भेजा था सिखाने के लिए, तो ऐसे कोई वैष्णव को अगर आज्ञा दे प्रभु जी, तो ऐसे वो सिखा सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल जब हो उस दिन आपको पता चलेगा। बोलने में हम सब कुछ बोल सकते हैं, बात सामर्थ्य की भी नहीं है, बात व्यवस्था की भी नहीं है। बात यह है कि आप उस चीज को जब लेजिटिमेट करने के लिए बैठोगे, और फिर आपको हर दिन जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, उसके लिए अभी हम तैयार नहीं हो पाए। मेरे कहने का मतलब ये, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये विचार का विषय नहीं है, पर हम नहीं हो पाए, ये अभी की स्थिति है। अब जिस संप्रदाय ने उस व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया, वहां क्या हो रहा है ये हम देख ही रहे हैं अपने सामने, कि अब आप गायत्री को भी नहीं बचा पाए, दंड संन्यास को भी नहीं बचा पाए, आप ब्रह्मचर्य को भी नहीं बचा पाए, और वो सब व्यवस्था होच पोच होकर खुल गई, अस्त व्यस्त हो गया। अब वो लोग हमसे बोलते हैं कि आई एम अ कंठी वेयरिंग ब्राह्मण। म्लेच्छ, ये यूट्यूब में एक वीडियो आती है उसकी, वो आचमन करना सिखाता है। किनको? द्विजों को। हाँ, कि आप संध्या वंदन से पहले आचमन कैसे करोगे, और वस्तुतः अभी किसी नॉर्मल ब्राह्मण को बुलाकर बैठाओगे, उसके करते वो अच्छा करता है। पर ये अव्यवस्था हो गई। हमने क्या चाहा था कि उनमें हम वैष्णवत्व को ओपन रखें। आज भी ये सिद्धांततः हम इसके लिए तैयार हैं। फिर जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि अब हम स्पृश्य का व्यवहार करेंगे तो तुम्हें मान्य होगा। आज एक पठित हिंदू भी उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो जिस व्यक्ति को अपने सिद्धांतों का कोई बोध ही नहीं है, वो व्यक्ति ऐसे व्यवहार के लिए कैसे प्रिपेयर करेगा अपने आप को? नहीं करेगा। और अब उसके द्वारा होने वाले दुर्व्यवहार को क्या आप एक्सेप्ट कर सकते हो? वो हम नहीं कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट का और एक रोज के व्यवहार का एक गैप क्रिएट हो जाता है, और उस गैप को भरा नहीं जा सकता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है।
जो व्यक्ति ऐसे होते हैं आज भी कि जो लोग अपने उस वर्णाश्रम को बहुत सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सच्चे दिल से, जैसे मैं भी बहुत जगह जाती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ब्रह्म विद्या विषयक बातें मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ इस बात को, इसलिए इतना अणुभाष्य के तृतीय अध्याय तक आ गए। मैंने आज तक कभी भी भाष्य का मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। सुनने वाले पढ़ जाते हैं पर मैंने आज तक नहीं पढ़ा। शास्त्र का निर्णय यह है कि अनुवाद क्रम से किया जा सकता है, पर भाष्य मूल जो है वो शुद्ध ब्रह्म विद्या है, उसके मूल पाठ को बोला नहीं जा सकता है। मैंने आज तक अणुभाष्य को कभी भी उसके मूल पाठ को नहीं बोला है, कभी नहीं बोला। मैं शुद्ध अनुवाद बोलती हूँ हिंदी में ही। अब ये तो हम मर्यादा मानकर चलते हैं तो कर सकते हैं, पर यूनिवर्सिटी में भाष्य के ऊपर पीएचडी करने वाला व्यक्ति थोड़ी ना कोई इस मर्यादा को मानने वाला है। ऐसा व्यक्ति को अगर हम कुछ अलाउ करते हैं तो उन्हें समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी मर्यादा को समझ लेते हैं, शास्त्रतः समझ लेते हैं और वस्तुतः उस बात को मानते हैं, उस बारे में वो सावधान भी रहते हैं। पर ऐसी एक्सपेक्टेशन आप हर व्यक्ति से नहीं कर सकते हो। तो समस्या तब आती है जब आप उसे एक व्यवस्था के रूप में खोलना चाहते हो, जैसे स्त्रियों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। यहीं से ये बात शुरू होती है। शास्त्र में स्त्री का गुरुत्व नहीं होता है, पुरुष का गुरुत्व होता है। अब गुरु होने का क्या मतलब कि अब मैं किसी पुरुष को पढ़ाऊं, स्त्री होकर पढ़ाऊं। मैत्रेयी गार्गी ब्रह्म विद्या संपन्न है, जीवन मुक्त हैं, वो अलग हैं और मैं अलग हूं। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हम ब्रह्म विद्या पढ़ाएंगे। शास्त्र निषेध है, एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो, जाने दो, इसमें आपको कुछ नहीं है। जो लोग इस मर्यादा को समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं, जो नहीं समझ सकते उनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हो। वो कहाँ तक चले जाते हैं इसकी भी आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो उस वजह से होते हैं। और जब भी हमें इस बारे में कोई एक निर्णय लेना होता है कि चलो हम कल से शुरू करें, उसके पीछे का एक बहुत लंबा बैकलॉग होता है कि आप इस व्यवस्था को कितनी लंबी चला सकते हो, कितने लोगों को आप इसमें प्रवेश दे सकते हो, कितनी काउंटिंग तक आप रुक जाओगे, या उन्हें अपने घर में भी बिठाओगे या नहीं बिठाओगे, फिर उन्हें अपने घर बिठाकर प्रसाद लिवा सकते हो कि नहीं लिवा सकते हो, उनके स्नान की कोई व्यवस्था आप अपने घर में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो जो भी वेश पहनकर आए हैं उस वेश में शुद्धि अशुद्धि का विचार आप कब तक करोगे, कब तक नहीं करोगे, उनकी एक कम्युनिटी बन जाएगी तब आप क्या करोगे, ये सब है उसके पीछे। तो वो पहले दिन से ये सोचना पड़ता है। जो अब हम देख रहे हैं कि अब उनकी जब एक बहुल कम्युनिटी बन गई है, अब तुम कुछ बोलने लायक नहीं बचे। अब जो शुद्ध गोस्वामी परंपरा के लोग हैं वो उन गुरुओं के सामने झुकते हैं जो म्लेच्छ शरीर से आया है। ये दिन आया है जब उनकी कम्युनिटी बन गई है और अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या है कि वो अनमैनेजेबल है और हर तरह से पैसा से बलवान है, संख्या से बलवान है, अंडरस्टैंडिंग से भी बलवान हो चुके हैं और उन्होंने अपना एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया है जिसके सामने अब हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये हम पहला दिन करते हैं तब यह समस्या आती है। मैं वही कह रही हूँ कि पुरुषोत्तम जी ने यहाँ इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है कि उसके मंत्रोपदेश की क्या व्यवस्था होगी, या उन्हें मंत्रोपदेश देने के बाद जब आप उन्हें धर्म में अनुस्यूत करोगे तो कितना धर्म करोगे और कितना नहीं करोगे। जैसे आप लोग हमसे आकर पूछते हो कि अब जन्माष्टमी का पंचामृत हम कराएं कि नहीं कराएं, बहुत लोग करवाते ही हैं। बहुत सारे ऐसे पुष्टिमार्गी वैष्णव हैं जो करवाते ही हैं, ज्येष्ठाभिषेक भी करवाते ही हैं, चाहे टेप बजाकर करवाते हैं पर करवाते ही हैं। कभी पूछने नहीं आए कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये मर्यादा चली गई ना, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो ऐसे निकल जाता है, छूट जाता है। तो जो निर्णय हमें प्राप्त है उसमें हम एकदम बल से बोलते हैं नहीं ये नहीं होगा। पर अब ये ऐसी चीजें हैं कि जो आपको खुद शास्त्रों को देखो, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करो, आगे की सिचुएशंस को सोचो और फिर करो। और अब फिर भविष्य में उसका जो भी हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार रहो कि अब जो होगा वो हमारी जिम्मेदारी से होगा। ये समस्या है। आया समझ में? अब देखो आज की मैं स्थिति बताती हूँ। रसखान जी को हम पुष्टिमार्गीय वैष्णव मानते हैं और वो हैं। अब जो भी सो कॉल्ड हिस्ट्री हमें अवेलेबल है उसमें उन्होंने अपना अंतिम जीवन रसखान और ताज बीबी दोनों ने गोकुल में बिताया है।
गोकुल के आउटस्कर्ट्स में बिताया है। बी क्लियर, आउटस्कर्ट्स में बिताया है, हाँ बाहर बिताया है। उनका जो स्थान है वो रमण रेती के सामने है अभी। अब हम उन्हें वैष्णव मानते हैं और हम उनका आदर करते हैं, उनके कीर्तन गाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। अभी उनका रसखान समाधि के नाम पर जो स्थान, समाधि शब्द यूज किया, सबसे प्रॉब्लमेटिक पहला पॉइंट, रसखान समाधि। वस्तुतः वो रसखान भजन स्थली होना चाहिए, ठीक है। एक बार के लिए वो रहे भी हैं और गोकुल में रहकर उन्होंने भक्ति की भी है, तो वो भजन स्थली होनी चाहिए। अब ये पहला ही आउटलुक यहां से समस्या कि वो रसखान समाधि कही जाती है। अब दूसरा सवाल कि वो वैष्णव हुए, उनके परिवार का हमें कोई अता पता नहीं, मृत्यु हुई तब उनका अंत्येष्टि संस्कार कैसा हुआ ये कोई नहीं जानता है। हम मान लें कि उन्हें दफनाया गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका अंत्येष्टि वैसे भी हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप वैष्णव हो सकते हो पर हिंदू तो नहीं बन सकते हो। तो आपका जो भी जातिगत संस्कार जैसा भी होना चाहिए वो प्रोबेबली किया भी गया हो, तो क्या वो गोकुल में हुआ या नहीं हुआ, वी नेवर नो, हमें कुछ नहीं पता, या नहीं भी हुआ कुछ हमें पता नहीं है। अभी की स्थिति में रसखान समाधि में दरगाह है। वो जो छतरी बनाई गई है, पंकज काका जी के पास फोटो है कि जिस जमाने में वो नहीं थी, छतरी थी केवल उनकी स्मृति में कि उन्होंने यहाँ रहकर भक्ति की, उसकी स्मृति में। अभी वहां पत्थर लगाकर उस पर चादर लगाई हुई है और अब हजार विरोध करने के बावजूद भी कोई सुनने को नहीं है जो उसे हटा दे वहां से। कोई नहीं है अब जो इस बात को देखे। अभी ताज बीबी के ऊपर नहीं हुआ है, अभी नहीं है ऐसा, खुली छतरी है। पर रसखान जी की जो छतरी है उसमें पत्थर पड़े हुए हैं और उसके ऊपर चादर है, उस पर फूल भी डाले जाते हैं, जो भी डालता हो, अपने डालते हो, वो लोग डालते हो। अब इसका आप एक संप्रदाय चला सकते हो। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि अब ये हो गया, गोसाई जी ने किया, मान रहे हैं हम, उनके कीर्तनों को गाने में हम आनंद से ठाकुर जी के पास गाते हैं, शुद्ध भक्ति है, कोई आपत्ति नहीं। अभी की जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और कोई तीसरा व्यक्ति हमसे आकर पूछे कि यहाँ ये पत्थर की दरगाह किस बात की, अब ये हिंदू मुसलमान सांकर्य का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आ रहा है समझ में? ये होता है। बाद की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और आज हम जैसे समाज और जिस काल के अंदर रह रहे हैं, इसमें किसी को ये बोला भी नहीं जा सकता है, किसी के सामने हम मुंह भी नहीं खोल सकते, तो तुम जेल पढ़ोगे जाके, है ना, फिर जेल में भक्ति करना जाके भगवान की, और शास्त्र विचार वहां जाकर करना। ये स्थिति है हमारी। मैं जो कह रही हूं वो ये है। इसलिए आप जब एक क्रम शुरू करते हो या उसकी एक कम्युनिटी बिल्ड करते हो या उसकी एक परंपरा को जब हम अनुमोदन दे देते हैं, फिर उसका कोई अंत नहीं है। हमने एक व्यक्ति का मुंह देखकर किया था जिसमें शुद्ध भक्ति थी, पर उसके पीछे 100 छल कपट करने वाले लोग आकर खड़े होते हैं, और उनके मन में क्या है ये दुनिया का कोई आदमी जान नहीं सकता है। और उसका परिणाम फिर हमें 20-25 सालों के बाद पता चलता है कि ओ गॉड, ये 100-200 लोगों की कम्युनिटी बन गई अब तो पूरी। ऐसा ही LGBTQ समाज का भक्ति संप्रदाय के साथ अभी सेम लफड़ा चल रहा है, सेम। और वो लोग अपने आप को भक्ति परंपरा में लेजिटिमाइज कर रहे हैं बाय सेइंग कि आचार्य भी LGBTQ कम्युनिटी के हुआ करते थे, ये बोलकर खुलेआम। और अब हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं है। ये सेम प्रॉब्लम चल रही है, सेम एग्जैक्टली, जिसकी वजह से एक सखी वेशधारियों की एक पूरी प्रच्छन्न परंपरा संप्रदाय में शुरू हो गई है। और अब वो 1, 2 और 4 नहीं रह गए हैं, वो 100 के 200 की टोली दिखती है आपको। और अब हमारे पास उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये होता है जब हम उन चीजों को लेजिटिमाइज करने लग जाते हैं। फिर शिखंडी का नाम दिया जाता है, इनका नाम दिया जाता है, उनका नाम दिया जाता है, पूरे धर्मशास्त्र को ताक पे लगाकर, और आपको जो मन में आता है वह बोलने लगते हो। आया समझ में? ये गंभीरता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो, जैसे चाचा हरिवंश जी के नाम पर एक और व्यक्ति ने भी तो हमारे संप्रदाय में दीक्षा दी है ना, वैश्य होकर, वो गुरु ही बनकर बैठा है, और वो कहता है मेरा DNA टेस्ट करो, मैं गोस्वामी का खून हूं। अब तुम करो ये काम कि DNA टेस्ट करवाओ, वो बोलता है मैं गोस्वामी का खून हूं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मुंह खोलोगे तो बात पूरी है ना, किसी का नाम लेने के लिए नहीं है। पर वो अव्यवस्था हो चुकी है,
ये पत्र से कर दो, म्लेच्छ को बुला लो, इनको दे दो, उनको दे दो, सबको दे दो, ये सब एंडलेस रिग्रेट होते हैं। ये कहाँ तक चला जाता है हमें पता नहीं चलता है। आप जो पूछ रहे थे कि हम ये सब क्यों सोचते हैं, इसीलिए सोचना पड़ता है। ये ग्रंथ इसीलिए आवश्यक होते हैं। फिर भी देखो एक पैराग्राफ हमारे पास वो नहीं है म्लेच्छ दीक्षा के निर्णय के बारे में, अब भी नहीं है। और हम सब असमंजस में हैं इसी बात को अवॉइड करने के लिए कि कब तक हमारे सामने सवाल नहीं आएगा। हाँ हाँ, बस इसलिए पुरुषोत्तम जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये व्यवस्था नहीं, हम उस तत्काल निर्णय नहीं ले सकते हैं, समस्या भी वहां होती है। अभी मुझे इसका डिसीजन लेना है, अब मुझे नहीं पता है, मैं बोल दूं मुझे नहीं पता है, तो वो कहीं और जाएगा, वो बोलेगा चलो आ जाओ तुम्हें हम दे देंगे, तो फिर तुम्हारा कौन सुन रहा है। विदेश गमन की बातें हों, देवलकत्व की बातें हों, अब देवलकों की कम्युनिटी हो गई ना पूरी, तो अब तुम चुप रहो क्योंकि तुम 2 हो 4 हो, तो तुम चुप रहो। अब हम मेजॉरिटी हैं, वर्ण सांकर्य हम मेजॉरिटी हैं। कि पहला हुआ तब हम रुके नहीं, हमने सोचा चलो अच्छी है, सब ठीक है, एक हो गया, अब कम्युनिटी हो गई। अब हमें यही नहीं पता है कि कौन शुद्ध है और कौन संकर है, कोई जवाब नहीं है इसका, गया ऐसे होता है। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने ये सब इतना किया है क्रम। और हम जब ऐसी कोई भी व्यवस्था को लेकर बैठे हुए होते हैं तो इन विषयों को इतनी गहराई से जानना समझना हमारे लिए आवश्यक होता है, आचरण की दृष्टि से भी आवश्यक होता है। और महाप्रभु जी गोसाई जी को जब किसी ने पूछा कि उस स्त्री को दीक्षा दे रहे हो, तो उनके सामने भी ये सवाल है, तत्काल स्त्री सेवा कर रही है, उनके सामने भी ये सवाल है, किसने बोला, कहाँ से बोला। यू आर आंसरेबल ना, आपको बताना पड़ेगा कि हमने कैसे इनको ये अधिकार दिया, कितना नहीं दिया। आ रहा है समझ में? इसलिए ये पूरा विचार यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं, क्योंकि इससे स्वेच्छाचार होता है, स्वच्छंदता आती है और इट इज डेंजरस। तो ये जो पहला प्रश्न पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उपस्थित किया, यस्य कश्चन यथा कथंचन यतः कुश्चन, इसकी रेंज बहुत बड़ी है कि कुछ भी हो सकता है फिर ऐसी स्थिति में। तो वो शास्त्र का संग्रह यहाँ आप इसी हेतु से करना चाहते हैं, ठीक है। शाम को आगे सतीर्थ का विषय जो है वो पुरुषोत्तम जी ला रहे हैं कि समान गुरु से दीक्षा लेने पर स्त्री पुरुष भाई बहन हो जाते हैं, तो उनमें विवाह आदि का व्यवहार कैसे संभव है, या सतीर्थत्व की प्राप्ति होने पर दीक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस प्रश्न को आगे के विषय में पुरुषोत्तम जी ले रहे हैं। 4 बजे शुरू करेंगे।